प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम का हम अध्ययन कर रहे हैं। बंधुओं, पहले हम संस्कृत जो गद्य भाग है उसका भी पाठ कर रहे थे, लेकिन पिछले वीडियो से हमने संस्कृत गद्य पाठ का पाठ बंद कर दिया है, क्योंकि कोर्स काफ़ी बड़ा है, गद्य पाठ के पढ़ने पढ़ाने में समय लगता है। इसलिए अब हम गद्य पाठ का केवल हिंदी में वाचन कर रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए गद्य पाठ और उसका हिंदी अनुवाद PDF में दे रहे हैं, लेकिन उसे एक साथ उसके संस्कृत में पढ़ाना समय साध्य है, इसलिए अभी उसे छोड़ते चल रहे हैं। आप लोग इस बात का ध्यान रखें, जो विशेष अध्ययन करना चाहते हैं वो छात्र उसका अध्ययन कर सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे कि शकुंतला अपनी सखियों के साथ वृक्षों में पानी दे रही है और सखियों का और शकुंतला का जो आपसी वार्तालाप है, हंसी मजाक है, वो चल रहा है। राजा छुप कर के उनकी बातें सुन रहा है और उनके सौंदर्य को निहार रहा है। तभी एक भौरा पानी देने से विचलित हुआ शकुंतला के मुंह की ओर आता है। राजा उस भौरे को अपना प्रतिद्वंदी मानते हुए कह रहा है कि अरे भौरे, हम तो दूर से ही शकुंतला को देखते रह गए, लेकिन तूने तो अपनी दृष्टि से इसका स्पर्श भी कर लिया, इसके कानों में तूने गुनगुना भी लिया और हाथों से रोकते हुए भी तूने इसके अधरोष्ठ का पान भी कर लिया। हम तत्व का अन्वेषण करते ही रह गए और तू कृतकृत्य हो गया। इससे आगे पढ़ते हैं। शकुंतला कहती है कि अरे ये धृष्ट तो रुक ही नहीं रहा है, चलो मैं यहाँ से दूसरी जगह जाती हूँ। तब वो दूसरी जगह जाती है तो वह उसके पीछे आ जाता है। शकुंतला अपनी सखियों से कहती है, सखियों, मुझे इस दुर्विनीत मधुकर से, इस दुष्ट भौरे से बचाइए। दोनों सखियाँ मुस्करा करके उसे कहती हैं कि हम कौन होते हैं तुम्हें बचाने वाले भैया, तुम तो दुष्यंत को आवाज़ दो, क्योंकि राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, क्योंकि तपोवनों की रक्षा राजा के अधीन होती है, वो ही तुम्हें बचा सकता है। राजा मन में सोचता है, अवसरो यम आत्मानं प्रकाशयितुं, ये अपने आप को प्रकाशित करने का, अपने आप को प्रकट करने का अच्छा अवसर है। राजा तुरंत कहता है, न भेतव्यम, अरे तपस्विनी कन्या डरो मत। इत्यर्धोक्ते स्वगतम राजा भावस्त्व विज्ञातो भवेत् एवं इदानीं। राजा फिर मन में सोचता है कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो फिर तो मेरा राजा होना ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह कहता है। तभी शकुंतला पुनः भौरे से बचती हुई दूसरी ओर जाती है और भौरा उसके पीछे आता है। राजा उसके पास जाकर के कहता है, कह पौरवे वसुमतिम सासति सासतरी दुर्विनीतानाम अयम आचरत्यभिनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। क्या अरे इस दुनिया में ऐसा कौन सा दुष्ट व्यक्ति है जो पौरवों के शासन काल में, पौरवों के शासन करते हुए इस राज्य में और तपस्वी कन्याओं के साथ अभिनय का, धूर्तता का, दुष्टता का व्यवहार कर रहा है। अन्वय देखिए, दुर्विनीतानाम शासतरी पौरवे, दुर्विनीतानाम दुष्टों पर शासन करने वाले पुरुराज के वसुमतिम शासति, इस पृथ्वी पर राज्य करते हुए, कह अयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, ऐसा वह कौन है जो भोली भाली तपस्वी कन्याओं के साथ दुष्टता का व्यवहार
कर रहा है। राजा यहाँ स्वयं को प्रकट करता हुआ उस मधुकर के बहाने से ही, उस भौरे के बहाने से ही शकुंतला की रक्षा के लिए आ जाता है और स्वयं को राजा का सेवक बताते हुए तपस्वी कन्याओं की रक्षा कर रहा है। यहाँ पर आर्या छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अप्रस्तुत प्रशंसा या सा सैव प्रस्तुताश्रया सासतरी कह अयम तपस्वी कन्यासु। यहाँ अप्रस्तुतों द्वारा मई भ्रमर शकुंतलायाम इति प्रस्तुतों की प्रतीति कराई गई है, इसलिए अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। पौरवे पुरोह गोत्रापत्यम पौरवः तस्मिन् सासतरी सासत्री सप्तमी व्यक्ति एक वचन। दुर्विनीतानाम दुष्टम विनीतम येषाम तेषाम बहुब्री समास है। आचरति आंग पूर्वक चर धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इस प्रकार आप ये जो व्याकरण का पक्ष है ये देख सकते हैं। तभी सभी राजा को देखकर एकदम घबरा सी जाती हैं। अनुसूया कहती है, आर्य न खलु किमप्यत्याहितम। अरे ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ये जो हमारी सखी है ये भौरे के पीछे पड़ जाने से डर गई थी, ऐसा कहकर वो शकुंतला को दिखाती है। और राजा कहता है शकुंतला की ओर देखकर, अपि तपो वर्धते, कि क्या आप लोगों की तपस्या में कोई विघ्न तो नहीं हो रही है, तपस्या सुचारू रूप से तो चल रही है। शकुंतला साधु अवसाद वचना तिष्ठति। शकुंतला शांत ही रहती है। अनुसूया कहती है, इस समय तो अतिथि विशेष के लाभ से हमारी तपस्या बढ़ रही है। अरे शकुंतला, जाइए और अतिथि के लिए अर्घ्य और फल लेके आइए। यह जो जल सेचन का पानी है यही पादोदक हो जाएगा। राजा कहता है कि आपके द्वारा, आपकी इस मधुर वाणी से ही मेरा तो आतिथ्य हो गया। तो प्रियंवदा कहती है कि चलिए तो आप इस शीतल छाया में बैठ जाइए, सप्तपर्ण जो वृक्ष है इसकी शीतल छाया में बैठ जाइए, जिससे आपकी जो थकान है वो मिट जाए। राजा कहता है, नूनम, ठीक है, आप लोग भी काम से थक गई हैं, आप लोग भी बैठिए। अनुसूया कहती है, शकुंतला सही है, क्योंकि अतिथि के कहने से हमें भी उनके पास बैठना चाहिए। इति सर्वभाव विसंति, ऐसा कहकर सभी बैठ जाती हैं। शकुंतला अपने मन में सोचती है कि इसे देख कर के मेरे मन में ये तपोवन के विरुद्ध जो मनोभाव है ये क्यों उत्पन्न हो रहा है। राजा सर्वाविलोक्य अहो समवयो रूपरमणीयम भवती नाम सौहार्द्यम। कह रहे आप लोगों का जो परस्पर सौहार्द है और सौंदर्य है वो बिल्कुल एक जैसा है। प्रियंवदा अनुसूया को कहती है कि अनुसूया, ये कौन है, इनका जो आलाप है, इनकी जो बातचीत है वो चतुर, गंभीर और आकृति भी मधुर है और ये बहुत प्रभाववान प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे ये कौन हो सकते हैं। अनुसूया, सखी, मेरा भी यही कौतूहल है कि ये कौन है। चलो तावत हम पूछते हैं। कि वो पूछती हैं कि आपके इस मधुर आलाप से हमारे मन में जो जिज्ञासा पैदा हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि आप किसी राजर्षि वंश को अलंकृत करते हैं। तो कौन सा वंश है जिसे आपने सनाथित किया है। शकुंतला अपने मन में सोचती है कि ये जो मेरे मन में चिंता थी ये अनुसूया ने पूछ ली। राजा अपने मन में सोचता है कि
अब मैं इन्हें कहूँ या छुवाऊँ तो कहता है कि मैं महाराज पुरु की आज्ञा से इस क्षेत्र में धर्माधिकारी नियुक्त हुआ हूँ और आप लोगों के तप में कोई विघ्न बाधा नहीं आए, इसके लिए मुझे आदेश दिया गया है। अनुसुईया कहती है सनाथा इदानीम धर्मचारिणः, कि निश्चित रूप से हम जो तपस्वी लोग हैं अब सनाथ हो गए जब आप जैसा धर्माधिकारी हमें प्राप्त हुआ है। शकुंतला मन में सोचती है कि दोनों सखियां कहती हैं कि क्या अच्छा होता कि आज जो है महर्षि कण्व यहाँ होते। तो शकुंतला कहता है कि तो क्या होता। तो दोनों सखियां कहती हैं कि आज सखी का हाथ राजा दुष्यंत के हाथ में तात दे देते। शकुंतला, आप तुम दोनों यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम कुछ भी मन में रख के उल्टा सीधा कहती रहती हो। तभी राजा कहता है कि मैं भी आपकी सखी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। सख्यौ आर्य अनुग्रह इव इयम अभ्यर्थना, कि अरे ये तो हमारे ऊपर अब आपकी अनुकंपा है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। कि भगवान काश्यपो शाश्वते ब्रह्मणि स्थित इति प्रकाशः यम च वह सखी तदात्मजेति कथमेतत्, कि मैंने तो सुना है कि महर्षि कण्व शाश्वत ब्रह्म में स्थित रहे हैं, फिर ये आपकी सखी उनकी पुत्री कैसे है। अनुसुईया कहती है कि सुनो तो आर्य, के राजन, कोई कौशिक गोत्र के ऋषि विश्वामित्र थे। उनकी और मेनका नाम की अप्सरा से ये हमारी सखी उत्पन्न हुई है। जब उन दोनों ने इसे छोड़ दिया था तो शरीर वर्धन आदि जो कार्य हैं वो हमारे तात काश्यप ने किए हैं। तो राजा कहता है कि उज्जित शब्देन जनितम में कुतूहलम, कि अरे छोड़ दी थी, ऐसा कैसे, ये तो मेरे मन में और कुतूहल पैदा हो रहा है। तो अनुसुईया कहती है कि महाराज सुनिए, इस गौतमी के तीर पर पहले कोई राजर्षि विश्वामित्र ने बहुत उग्र तप किया, तो उनके द्वारा उनके तप से शंका उत्पन्न होने पर देवों ने मेनका नाम की अप्सरा भेजी, जिसने उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न किया। और राजा कहता है कि अरे देवताओं की ये हमेशा आदत रही है कि वो हर सभी ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा उत्पन्न करते हैं। अनुसुईया तब बसंत ऋतु के आरंभ के समय में उन्हें उन्मादित करने के लिए रूप प्रदर्शित किया। फिर राजा कहता है कि उसके बाद पता है, आप छोड़िए, सर्वथा आप सरसा संभवई, ये तो बिल्कुल अप्सरा की पुत्री ही लग रही है। अनुसुईया कहती है कि और क्या। राजा कहता है उपपद्यते मानुषीषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभव नम प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधातला। मानुषीषु कथम वा स्यात्, मनुष्य योनियों में इस तरह के रूप का जन्म लेना असंभव है, क्योंकि वसुधा तल से प्रभा तरलम ज्योति न रुदेति, क्योंकि जमीन से कभी भी देदीप्यमान प्रकाश उदित नहीं होता है।
मानुषीषु मनुष्य योनियों में मनुष्य लोक की स्त्रियों में अस्य रूपस्य संभव कथम वा स्यात्, इस अद्भुत रूप की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि प्रभातरलम वसुधा तलात् न उदयति, कांतिमान ज्योति जमीन से उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा कहकर राजा दुष्यंत उसकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ अनुष्टुप छंद है और प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। बस आज इतना ही, धन्यवाद।